हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी-अभी हम लोग देख सकते हैं कि जो बहुत पहले से हमारी इंतज़ार थी, वह इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब हम देख सकते हैं कि 16वें जो हमारा फ़िनांस कमिश्नर बनेंगे, यह 16वें फ़िनांस कमिश्नर अरविंद पनगड़िया जी को बनाई गई है। भारत सरकार के द्वारा यह जारी कर दी रिपोर्ट जारी कर दी गई कि अरविंद पनगड़िया जो होंगे, यह भारत के 16वें जो वित्त आयोग बनेगी, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। चूँकि हम सभी को पता है कि इससे पहले देखा जाए तो अरविंद पनगड़िया जी हमारा जो नीति आयोग था, वह नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ध्यान देंगे, जब नीति आयोग की स्थापना हमारे यहाँ 1 जनवरी 2015 को हुई, तो उस समय नीति आयोग के पहले यदि कोई उपाध्यक्ष बने, तो ये अरविंद पनगड़िया हैं। चूँकि आपको पता होना चाहिए, व्यवसाय से एक अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट, एक जाने-माने तथा सफल एक इकोनॉमिस्ट हैं। तो इनकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन कर चुकी है। चूँकि पता है कि 15वें जो हमारा फ़िनांस कमीशन बना था, इसके अध्यक्ष जो थे एन.के. सिंह साहब से, यानी नंद किशोर सिंह जी थे, और इन्होंने अपने रिपोर्ट को सबमिट कर दिया। तो आगे की जो हमारे 16वें वित्त आयोग होंगे, उसके अध्यक्ष हमारे अरविंद पनगड़िया जी होंगे। चूँकि अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, एक अर्थशास्त्री रह चुके हैं, और इससे भी बहुत बड़ी बात ये है कि यह लगभग पिछले साल से मैं बात करूँगा, पिछले साल मिंटू से हम कह सकते हैं 4 महीना पहले, यह अरविंद पनगड़िया जी अभी बिहार में ही कार्यरत हैं। बिहार में जो हमारा नालंदा इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी है, इसके यह अभी वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं। और अब इनकी ज़िम्मेदारी भारत सरकार ने और बढ़ा दी, और बढ़ाने के बाद इन्हें आज फ़िनांस कमीशन जो हमारा 16वें वित्त आयोग बनने जा रही है, वह 16वें वित्त आयोग के ये अध्यक्ष बन गए। चूँकि हम सभी को पता है कि वित्त आयोग होता क्या है? एक्चुअली भारत के संविधान के आर्टिकल जब आप 280 पढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 280 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रत्येक 5 साल पर हमारे यहाँ एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग का जो काम होती है, वह राज्य तथा केंद्र के बीच, राज्य और केंद्र के बीच जो राजस्व होता है, उस राजस्व का बंटवारा जो करती है, वह हमारा वित्त आयोग करती है, जो प्रत्येक 5 साल पर राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। तो आप लोग से एक मेरा प्रश्न होगा कि राज्य का वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तथा राज्य किसके किसके बीचों में राजस्व का बंटवारा करता है? क्वेश्चन फिर से आप सुनेंगे, यदि आपसे एग्जाम में हो जाए कि राज्य का वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तथा राज्यों के वित्त आयोग जो होते हैं, वित्त आयोग के जो कमिश्नर बनते हैं, वह किनकी राजस्वों को अलग-अलग करते हैं। जिस तरह से केंद्र में राज्य और केंद्र के बीच में राजस्व का बँटवारा होती है, उसी तरह राज्य के जो हमारा वित्त आयोग होते हैं, कमिश्नर होते हैं, वह किन्हें राजस्व बँटवारा करते हैं। तो इसी के साथ हम आज के टॉपिक शुरू करेंगे, 16वें वित्त आयोग। और 16वें वित्त आयोग में सरकार ने क्या-क्या अपना मैनिफेस्टो रखा, तथा आने वाले समय में ये अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में जो 16वें हमारा फिनांस कमीशन बनेगी, इनके सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हो सकती है, ये सभी चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए, और इनके अलावे ऋत्विक रंजन पांडे जी को बनाया गया है इसका उपाध्यक्ष, या कह सकते हैं कि फिनांस कमीशन के एक, यदि हम सचिव की बात करते हैं, तो सचिव के रूप में ऋत्विक रंजनम पांडे जी को बनाई गई है। और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार ने कहा कि हम बाद में उनकी घोषणा करेंगे। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, लास्ट तक बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अभी यह सूचना हुई है, इस हिसाब से बताया गया कि आयोग जो है 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट ये प्रस्तुत करेगी। इसलिए 16वें जो हमारा वित्त आयोग है, 16वें वित्त आयोग फिनांस कमिश्नर का डेडलाइन भी तय कर दी गई है कि यह अपनी रिपोर्ट कब तय करेगी, कब अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। चूँकि अब होगा कि जो 16वें वित्त आयोग हमारी बनेगी, ये 16वें वित्त आयोग का कार्य क्या होगा, या इनकी कौन-कौन विषय पे काम करेंगे। चूँकि हम सभी को पता है कि वित्त आयोग का काम ही होता है राज्य और केंद्र के बीच में राजस्व का बंटवारा करना। तो इस आधार पर केंद्र सरकार जो 16वें वित्त आयोग की गठन की है, इसमें राज्यों के बट जो होगा कर होगा, यानी टैक्स जो होगा, ये टैक्सों की बंटवारा, राजस्व जो अनुदान दिए जाते हैं, तथा राज्यों के वित्त आयोगों के द्वारा जो भी सिफारिशें की जाती है, उस आधार पर राज्यों को, चाहे पंचायत होता है या हमारा नगर पालिका होता है, जो हमारा एक क्षेत्रीय, या कह सकते हैं इसे कि जो हमारा ग्राम स्तरीय, या जो देश की कह सकते हैं शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण होता है, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण का जो हमारा तीसरा स्टेजेस होता है, वह ग्राम पंचायत होता है। और यदि हम शहर निकाय की बात करते हैं, तो नगर निगम, नगर पालिका होती है। तो इसके संसाधनों का संपूर्ण रूप से उसको कैसे यूज किया जाए, तथा उनकी जो संचित निधि है उनको कैसे बढ़ाया जाए, इस तरह की चीज़ों पर ये सिफारिश करती है केंद्र सरकार से। और फिर केंद्र सरकार जो होती है, राज्यों को उसको लेकर के आवंटन करती है, जो भी उसका फंड होता है वो आवंटन करती है। इसके अलावा हम कहेंगे कि जो 16वां हमारा वित्त आयोग बनेगा,
ये 16वें वित्त आयोग में आपदा प्रबंधन के उपायों पर भी सिफारिश करने के लिए बताया गया है। और आने वाले भविष्य में खास तौर पर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में जो बन रही है, तो ये खास तौर पे जो हमारा यहाँ जो डिजास्टर होते हैं, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के ये कुछ उसके उपाय को उसको नियंत्रण करने के लिए भी कुछ विचार देंगे। इसलिए डिजास्टर जो मैनेजमेंट होता है, एक्ट 2005 जो हमारी लाई थी, इसको लेकर के भी कभी कभी देश में विवाद होती है। तो इसका जो फंड बंटवारा होता है, इस पर भी निर्णय जो होगा ये 16वां वित्त आयोग लेगा। तो यह 16वां वित्त आयोग एक तरह से कहते हैं बहुत चुनौतीपूर्ण वाले कार्य इनको दिए गए हैं, क्योंकि अरविंद पनगड़िया ऑलरेडी आर्थिक अर्थशास्त्री रह चुके हैं। तो मायने सी बात है कि आने वाले भविष्य में इनके द्वारा जो उठाए जाएंगे कदम, या इनके द्वारा जो भी कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जाएंगे, वह कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश और राज्यों के विकास में एक सकारात्मक पहल के रूप में इसे देखा जा सकता है। अब होती है कि यह 1 अक्टूबर 2025 को ही अपनी सिफारिशों के प्रस्तुत करेंगे। चूँकि अब देखने वाले 2024 कल से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज 31 दिसंबर 2023 है। तो 16वें वित्त आयोग के जो निर्देश दिए गए हैं, उसमें कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2025 तक ये अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करेंगे, और यह 1 अप्रैल 2026 से 5 साल के लिए ये लागू हो जाएगा। चूँकि 15वें जो वित्त आयोग है, इन्होंने अपना ऑलरेडी देखिएगा तो इन्होंने सबमिट कर दिया है, जो 27 नवंबर 2017 को ही इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और इसने अंतिम जो इनका रिपोर्ट जो थी, यह 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने शुरू होने वाली जो 6 साल की जो हमारी अवधि थी, इसके दौरान इन्होंने अपने सिफारिश भी दी है। तो इस आधार पे देखा जाए तो 15वें जो वित्त आयोग की सिफारिशें हैं, वह 2025-26 तक लगभग लागू है। लेकिन उसके बाद वाले जो हमारे पीरियड होंगे, उसके लिए हमारा 16वां वित्त आयोग का कार्य शुरू होगा, जो जिसका डेडलाइन हमारा 31 अक्टूबर 2025 दिया गया है। अब होता है कि 21 नवंबर 2022 को जो भी दिया गया था, वो एडवांस सेल के रूप में गठन किया जाएगा। ध्यान देंगे, 21 नवंबर 2022 को किया गया एडवांस सेल का गठन। अब हम जानेंगे एडवांस सेल होता क्या है। चूँकि देखिएगा, जब वित्त आयोग जो होती है, तो वित्त आयोग का गठन चूँकि हम सभी जानते हैं कि 5 साल या उससे पहले राष्ट्रपति जी के द्वारा कर दी जाती है। चूँकि 15वें जो वित्त आयोग थी, इनकी सिफारिश 31 मार्च 2026 तक 6 साल की अवधि को ये नॉर्मली देखिएगा तो कवर करती है। तो इसलिए नए आयोग का गठन भी किया गया है। अब 16वां जो वित्त आयोग होगी, इनको एडवांस सेल का गठन 21 नवंबर 2022 को फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही किया गया था। चूँकि उस समय इसलिए की गई थी कि आयोग के जो औपचारिक यानी जो फॉर्मल जो इसके गठन की जो प्रारंभिक जो गतिविधियाँ होती है, ये चीज़ों को आराम से इसको निपटाया जा सके। तो इसको लेकर तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस सेल। मतलब किसी भी चीज़ों की ये खास तौर पे फिनांस कमीशन की स्थापना होने से पहले उस पे जो भी क्रियान्वयन किए जाते हैं, या सरकार के द्वारा इनिशिएटिव्स किए जाते हैं, वह एडवांस सेल्स के रूप में आती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 16वें वित्त आयोग की ऑलरेडी गठन हो चुकी है, और ये इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपसे नॉर्मली ये पूछे जाएंगे कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हुए, या हो सकता है कि इसके आपको सचिव के नाम पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि इसके सचिव ऋत्विक रंजन पांडे हैं। तो नॉर्मली दो चीज़ों को याद, ऐसे सदस्यों के रूप में बहुत कम ही क्वेश्चन आती है। फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।